गाइस नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे जज साहब जैसे ही अदालत में आता है, मुल्जिम कमरान अपनी सीट से खड़ा हो जाता है और कहता है जज साहब मैं हाल पर बयान देने के लिए तैयार हूँ। कमरान जैसे ही ये बात करता है सारे हक्के बक्के रह जाते हैं। उसका वकील तो उसे बहुत ज्यादा गौर से देख रहा होता है। मुल्जिम कमरान ने मुझे कुछ बताया ही नहीं है कि वो अपना बयान हाल पर देना चाहता है। इन्हें खुद भी हैरान होती है कि आखिर ये बंदा ऐसा क्यों करना चाहता है, ये तो फंस जाएगा। लेकिन जैसे ही मुल्जिम कमरान ये कहता है कि मैं हाल पर बयान दूंगा, जज साहब एक्सेप्ट कर लेते हैं। मुल्जिम कमरान ये काम इसलिए कर रहा है क्योंकि उसकी बीवी उस पर शक करने लग गई होती है। उसको लगता है लोग उसकी बहर कदर नहीं करेंगे, तो इसलिए वो चाहता है कि मैं अपना फैसला खुद लड़ूं। इसके बाद जो बुखारी साहब होते हैं वो अदालत से बाहर चले जाते हैं और अदालत से 5 मिनट का वक्फा मांगते हैं। मुल्जिम कमरान भी उनके पीछे जाता है और उनको सारी स्टोरी बताता है और कहता है टेंशन नहीं लो, केस हम ही जीतेंगे। शहर बेचारी जो होती है वो बहुत ज्यादा रो रही होती है। बिनेश उसके पास आती है और कहती है हिम्मत से काम लो, अब केस लंबा होने वाला है, क्योंकि वो खुद बयान देने आ रहा है। अदालत का जैसे ही 5 मिनट का वक्फा खत्म होता है, मुल्जिम कमरान कटहरे में आ जाता है और बिनेश सवाल करने लग जाती है। मुल्जिम कमरान कटहरे में ठहर कर इतने ज्यादा झूठ बोलता है कि आगे से जो शहर होती है वो रो पड़ती है। कहता है जो शहर है वो अपना जिस्म खुद बेचना चाहती थी क्योंकि उसको पैसे चाहिए थे। मुल्जिम कमरान कहता है ये पहले से बेवा है, इसको शायद तलाक हुई थी, अगर ये इतनी अच्छी थी तो अपना ताल्लुक क्यों नहीं निभा सकी उसके साथ। बिनेश फिर मुल्जिम कमरान से सवाल पूछती है आखिर उसकी इतनी अच्छी सैलरी थी, वो इतनी अच्छी जॉब कर रही थी, वो आखिर बुरे काम का क्यों आपको उकसाएगी। मुल्जिम कमरान कहता है ये तो उन लोगों का धंधा है, ये तो उन लोगों के घर का कारोबार है, वो ऐसा ही बड़े बड़े बिजनेसमैन को फंसाती हैं फिर उनके साथ यही काम करती हैं। ये बात सुनने के बाद बुखारी हंस पड़ता है और पीछे शहर की तरफ देखने शुरू हो जाता है। जज साहब भी वहीं पर सवाल करते हैं, लेकिन मुल्जिम कमरान जो होता है वो बारी नहीं आने दे रहा होता। वो ऐसी गेम चल रहा होता है कि आकर कोई सवाल भी सही नहीं बता रहा होता। फिर सारा केस सुनने के बाद अदालत में जज साहब ये केस मुलतवी कर देते हैं और इसकी एक और डेट रख लेते हैं। दूसरी जानब आप देखेंगे ये केस जो होता है डीसी साहब के इलाके में चल रहा होता है। वो अपना इंस्पेक्टर लगाता है, इंस्पेक्टर से बोलता है सारी तफ्तीश मुझे बताओ। इंस्पेक्टर आकर डीसी साहब को कहता है कि मुल्जिम कमरान का कोई कसूर नहीं है, मैंने ये मेरिट पर फैसला किया है। तो आगे से डीसी साहब कहता है मुझे तो सारा कसूर मुल्जिम कमरान का लगता है क्योंकि अब वो कॉन्फिडेंशियल के साथ अपनी स्टेटमेंट खुद दे रहा है अदालत में। ये बात सुनने के बाद जो इंस्पेक्टर होता है उसकी शक्ल हक्की बक्की हो जाती है। तो आगे से डीसी साहब कहते हैं तुम्हें इस चीज का नहीं मालूम, तुम्हारी शक्ल क्यों उड़ रही है उसकी बात सुनकर। मुल्जिम कमरान जितना भी जोर लगा रहे ये केस शहर और बिनेश जीत जाएंगी, ये हार जाएगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे आज के रिव्यूज आप लोगों को अच्छे लगे होंगे, तो इसलिए हमारे चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।